इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं सारथी बनकर, और जिनका जीवन बहुत अच्छा है, पवित्र है, और ऋषि दयानंद और वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा ग्रंथों के साथ उनका लगाव है, ऐसे सम्माननीय आचार्य प्रशांत जी, सम्माननीय श्रीमान केशव मुनि जी, सम्माननीय कल्याण देव जी, और चूंकि मैं यहाँ से सबको देख नहीं पा रहा हूँ, सभी सम्मानित ऋषि दयानंद के मिशन से जुड़े हुए सिपाही और साटा के अंतर्गत जो आंदोलन खड़ा किया है, ऐसे सभी कार्यकर्ता महानुभाव, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेया मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी क्षेत्रवासियों, रात्रिकालीन शांत वातावरण है और आप लोग अपने आराम और मनोरंजन को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं। और नहीं तो एक मशीन आ गई है, आपकी जेब में रखी है, वो बहुत खतरनाक है। अच्छी भी है, अगर आप उसका सदुपयोग करें तो आपका कल्याण कर सकती है, और दुरुपयोग करें तो विनाश जितने नीचे स्तर तक जा सकता है वहां तक व्यक्ति विनाश कर सकता है। वैसे आप लोग ये जानते हैं, विकास भी थोड़ा कम कर रहे हैं, उससे विनाश थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि हित अहित की जानकारी, और व्यक्ति एक बार संस्कार खराब हो जाते हैं तो वो मजबूरन अपने आप को अच्छे रास्ते की ओर नहीं ले जा पाता है। मैं इस समय कोई नया विषय आपके सामने छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं कोई नया विषय आपके सामने रखूं। मैं आपको फिर से एक बार जोड़ना चाहता हूं और ये बताने का पूरा प्रयास करता हूं कि मस्तिष्क में अगर अच्छे विचार आ जाएं, और विचार आ ही नहीं जाएं, आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी भी विचार को प्रभावी कर दें तो आप जो चाहें सो करा सकते हैं। कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए हमारे आसपास तक। देखो आ रही ना आवाज कहीं से, क्योंकि रात्रि की शांत सभा है, अगर कहीं से भी कोई बोलेगा तो आएगी आवाज। मेरी आवाज, मेरी बात आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आप मुझे धैर्य से सुनोगे। मैं एक प्रश्न के साथ चर्चा शुरू करता हूं, आप प्रश्न को सुनिएगा, और हो सकता है आपको मेरा प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आए, क्योंकि कई बार जब प्रश्न ही समझ में नहीं आता तो उत्तर क्या देंगे, और कई बार प्रसंग के अनुसार उस प्रश्न का क्या आशय है, और वो कई बार बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े दायरे को लेकर के भी होता है। लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं, समझ नहीं आए तो नहीं बोलना, आ जाए तो बोलना। मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में अपने हिसाब से चल रहे हैं या कोई तो हमें चला रहा है। देखो कैसा प्रश्न है। हम अपने, बहुत आवाज आ रही मरी मरी सी, पर जिन्होंने कहा कोशिश की उन्होंने कहने की, जीवन में हम अपने हिसाब से चल रहे हैं या हमें कोई चला रहा है, तो ज्यादातर लोग शांत हैं। एक भाई ने आवाज की कि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा, हो सकता है आप में से दो चार लोग अपने हिसाब से चल रहे हों, लेकिन आपका पूरा समाज, पूरा देश और ये पूरा का पूरा सिस्टम कोई और लोग चला रहे हैं, एजेंसियां चला रही हैं, और आपको मजबूरन उस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। यही खेल है, बस इस धारा को बदलना है। कैसे पता करें कि हमें कोई चला रहा है? तो मैं यहां पर एक उदाहरण दूंगा, वो बहुत सरल उदाहरण होगा, सबकी समझ में आएगा।
एक ऐसी महिला को लिया जिसके नेचुरली लंबे बाल हैं, स्वाभाविक रूप से लंबे बाल हैं उसके, और एक तेल बेचने, हेयर ऑयल बेचने वाली कंपनी ने उसको ले लिया। उस बहन से कहा कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, आपको बस कैमरे के सामने ये बोलना है कि मेरे लंबे बालों का राज जानना चाहते हो? मेरे लंबे बालों का जो राज है वो ये तेल है। अपने हाथ में तेल ले लिया उसने, तेल की शीशी, तेल की बोतल। उसने एक बार बोला, उसका रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे और अच्छे से तैयार कर लिया, चारों तरफ से और डिजाइनिंग कर दी, और उसे सैकड़ों बार प्रतिदिन चलाया जाता है। मेरी बहनों का दिमाग खराब हो जाता है। अब बताओ घर में कौन सा तेल आता है? वही वाला तेल आता है या घर के तेल से काम चलता है? बोलो। अब मेरा प्रश्न क्या था, फिर वहीं आ जाओ। बोलो, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं कि कोई चला रहा है? देखो जोर से बोलो, आनंद तभी आएगा। हाँ, अब वो भैया सोच रहे हो कि मैं तो गलत फंस गया। मैं तो गलत फंस गया ये कहकर। क्यों रामवीर जी? फिर से सुनो। हम अपनी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहना उड़ाव सबको भूल चुके हैं। हमें कोई चला रहा है। हम अपने जीवन में कहीं तो नहीं चल पा रहे। अच्छा, आपके मन में अभी आ रहा होगा कि ये तो छोटा उदाहरण हो गया, कोई और मजबूत उदाहरण है क्या? कोई और दलील है क्या आपके पास? तो मेरे पास तो ऐसी बहुत सैकड़ों दलील हैं, आप मुझे सुनते जाओ बस। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप अगर तय कर लें कि हमें इस सामने वाले आदमी को बीमार करना है, तो आप बीमार कर सकते हो। तरीका बता देता हूं, पर करना नहीं किसी को। किसी को बीमार करना नहीं। हम तो इलाज करने आए हैं। आप सोच रहे होंगे तुम बीमार करने की बात कर रहे। नहीं, मैं तरीका बता रहा हूं, और तरीका बता रहा हूं ताकि आप जो बीमार हो गए हो उससे इलाज हो सके, उससे निजात मिल सके। इसीलिए बता रहा हूं कि बीमार हुए कैसे हैं हम। 3 लोगों ने सलाह कर ली कि इस आदमी को बीमार करना है। उस आदमी को पता भी नहीं है कि तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। घर से निकला, और घर से निकलते ही एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने कहा, नमस्ते भ्राता जी। तो घर से निकलने वाले ने कहा नमस्ते। तो बाहर वाला व्यक्ति कहता है, क्या बात है भाई साहब, रात को नींद नहीं आई? जबकि वो पूरी तरह नींद लिया है, बिल्कुल तरोताजा, आराम से फ्रेश होकर के पूरी तैयारी के साथ काम पर जा रहा है। तो वो कहता है, क्या बात करते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, नींद बहुत जोर से आई है। तो बस इतना कहता है, नहीं आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, उतना कह के वो आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति घर से निकलकर थोड़ी दूर अगले चौराहे पर चला था, एक आदमी फिर मिल गया। उस आदमी ने कहा, भाई साहब नमस्ते। भाई नमस्ते भैया, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? वो कहते, क्या बात करते हो? नहीं, वो आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है। और तीसरा व्यक्ति मिले, उससे पहले वो 2 बार एक ही जैसी बात जब उसके मस्तिष्क में आ रही है, अब बताओ सोचने पर मजबूर होगा, हां या ना? लेकिन अगला व्यक्ति मिला चौराहे पर और उछल करके बोला, भाई साहब पी लिया कब से हो गया आपको? अच्छा बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मेरे देश को पी लिया कर दिया गया है, मेरे देश का दिमाग खराब कर दिया गया है। अब भारत देश के जो वीर बहादुर लोग थे, अब उन्हें वीर बहादुरपन याद नहीं आता, केवल नौटंकी याद आती है, केवल नचकैयापन याद आता है, उन्हें फालतू बातें याद आती हैं। उन्हें अपने गौरवशाली अतीत को समझाने के लिए दयानंद रूपी विचारधारा आई है, तब जाकर के लोगों को समझ में आया है कि हम भी बहादुर थे। मैं आज आपको पैरेलल 2 विचारधाराओं के दर्शन कराऊंगा। प्रातःकाल आप दोपहर को एक झलक देख चुके हैं।
मैं इस समय आपकी दो विचारधाराएं पैरेलल चलाऊंगा, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत। तय आप करना कि हमें सिखाया क्या जा रहा है, हमें बताया क्या जा रहा है, बार 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 बार। और हमारे यहां गांव में एक कहावत थी कि निरा गोबर ही भरा हुआ है क्या दिमाग में, तो वो बात आज सार्थक हो रही है। आज के नौजवानों के दिमाग में यह भरा जा रहा है और आज का नौजवान व्यवहार शून्य हो गया है, बदतमीजी पर उतर आया है और मानवता नाम की कोई गुण विशेषता होती है वो ऐसा लगता है कि मानवता खो गई है, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। कोई मानवता, कोई मनुष्यता, कोई विशेष गुण नहीं रह गया है। तो चलो मैं मेरी चर्चा आपके बीच रखता हूं आगे। हमें यह देखना है कि हमारे मस्तिष्क में क्या बिठा दिया गया है। पहली बात, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, वह किस पर आधारित है, या मैं ऐसे कहूं इसे प्रश्न की शक्ल को बदलते हुए कि हमारे कर्म किसके द्वारा होते हैं, हमसे कर्म कौन कराता है। बहनों बैठ जाओ, धैर्य से सुनो, मैं आपके मतलब की ही बात कर रहा हूं। वैसे मुझे मालूम है कि हो सकता है आप, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है, पर थोड़ी देर लेंगे समय, बीच बीच में जाने की कोशिश मत करो। इतना समय दिया है तो थोड़ा सा और दो। सुनो, कर्म दर्शन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उसे मैं सीधे सीधे आपके सामने रख रहा हूं। हम जो कर्म किए चले जा रहे हैं, हम कर्म कैसे कर रहे हैं, कौन करा रहा है, कर्म का कारण क्या है। देखो कैसा बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर इसको हल कर लिया जाए तो आप बहुत हद तक सुखी हो सकते हैं। मैं बिल्कुल सीधा उत्तर दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं गलत उत्तर दे रहा हूं। हम जब यात्रा करते हैं तो अक्सर लोगों से मुलाकात होती है, कार्यक्रम पर होते हैं तो अक्सर नए लोग मिलते हैं और हम आमंत्रित करते हैं, आओ बैठ के बात करेंगे। और बात करते हैं तो हम अक्सर उससे प्रश्न कर लेते हैं, वो तो प्रश्न करने आते ही हैं। हम कहते या तो हमसे प्रश्न करो, नहीं हमारे प्रश्नों को झेलो। हमने प्रश्न किया, बताओ कर्म कैसे होते हैं, हमसे कर्म कौन कराता है। तो ज्यादातर लोगों का प्रश्न उत्तर है, हम कौन होते हैं कर्म करने वाले, हम तो परमात्मा की कठपुतली हैं, वो हमसे कर्म कराता रहता है और हम कर्म करते रहते हैं। ये ताली कैसे बजाई, यही सही है क्या? तो सुनो अभी धैर्य से, इससे तो पता चलता है अति उत्साह नजर आ रहा है। सुनो पहले, जब निर्णय हो जाए और आनंद आए तब बजनी चाहिए ताली। सुनो, ये एक विचारधारा है और अधिकतर लोगों की यही विचारधारा है कि हम परमात्मा की कठपुतली हैं, वो हमसे कराता रहता है और हम करते रहते हैं। लेकिन यही प्रश्न जब महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछा तो महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, हम परमात्मा की कठपुतली नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। अब आपके सामने दो पैरेलल विचारधाराएं हैं, एक सही है एक गलत है। निर्णय कैसे करेंगे? तो तर्क पूर्वक निर्णय करेंगे। वैसे निर्णय स्वाभाविक है, अगर ऋषि कह रहे हैं, वेदोक्त बात है, तो निर्णय कर लो, वो सही है। लेकिन अब यहां हम प्रभाव देख करके करेंगे, तर्क देख कर करेंगे, उसका परिणाम क्या आएगा। तो जरा फिर से सुनो, एक कठपुतली क्या होता है। वैसे आप सब लोग राजस्थान के पास रहते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद राजस्थान शुरू होता है। वैसे ये जो परंपरा है ये उदयपुर की है। उदयपुर से एक कठपुतली का खेल चला जो आजकल पूरा देश जानता है, कई बार टेलीविजन पर देखने को मिला होगा। एक काठ की एक दो क्या कई गुड़िया बना लेते हैं, पुतली बना लेते हैं
और उन्हें अपनी उंगलियों में धागे में बांधकर लटका लेते हैं। ये हाथ ओट में रख लिया जाता है, दिखाई नहीं देता, और धागा इतना पतला होता है कि वो वैसे दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही उंगलियां हिलती हैं तो नीचे कठपुतली हिलती है और ऐसा लगता है वो नाच रही है, लेकिन नाच देखने वाले लोग जानते हैं कि ये अपने आप नहीं नाच रही है, इसे कोई तो नचा रहा है। ऐसा ही प्रचार किया गया कि हमें भी कोई नचा रहा है, तो वहां नाच रही है, हम भी नाच रहे हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहो सो कर सकते हो। अब आइए, निर्णय आपने करना है। एक व्यक्ति इधर बैठा है, एक व्यक्ति इधर बैठा है, इसकी विचारधारा है मैं कठपुतली हूं परमात्मा की, वो जो कराएगा वो मैं करूंगा, ये विचार है। ये उसके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, और इसके मस्तिष्क में बैठा हुआ है वेदोक्त विचार, ऋषिकृत विचार कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। अब आप निर्णय करो कि इन दोनों में से अपने विकास के लिए मेहनत कौन सा करेगा। बोलो, ये वाला या ये वाला? लगाओ दिमाग, अभी उत्तर मिल जाएगा आपको। आवाज उत्तर नहीं आ रहा है आपका? बोलो जरा, इधर वाला या इधर वाला? बहुत सुंदर, इधर वाला। और ये निकम्मा पड़ा रहेगा। अब आपको पता चल गया होगा मेरे देश में निकम्मे क्यों ज्यादा हैं। मेरे देश में निकम्मे लोगों की संख्या ज्यादा है, कर्मशील लोग नहीं रह गए। अब ज्यादातर लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं। और अगर आप इसे देखना चाहो तो किसी ऑफिस में जाके देख लो। जैसे मैं अभी मैनपुरी से आपके यहां कार्यक्रम पर आया हूं, कल वहां खत्म हुआ, मैं इधर आ गया, तो वहां पर वो कोल्ड स्टोरेज के मालिक थे जिन्होंने कार्यक्रम कराया। तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि देवाचार्य जी की गाड़ी है, साफ कर दे भाई। तो पता है वो जहां खड़े थे उधर ही साफ कर रहा था, दूसरी तरफ नहीं कर रहा था। तो उन्होंने डांट के कहा, मूर्ख, मैं जहां खड़ा वहीं साफ क्यों कर रहा है, मुझे ही दिखाना चाहता है। मैंने कहा महाराज इसे क्यों साफ करवा रहे हो, मैं खुद कर लूंगा। मैं तो आपको ये उदाहरण इसीलिए सुना रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति सेवक के रूप में कार्य करता है तो वो कार्य ईमानदारी से करता नहीं है, वो अच्छा काम करने का दिखावा करता है। बोलो जरा हाँ या ना? रुकना जरा, भी उत्तर देते रहना, और ये उत्तर थारे ऊपर भी आने वाला है, ये आपके ऊपर आएगा, संभाल कर रखना। सुनो, ये केवल नौकरों में ऑफिस में ही दिखाई देता है या सब जगह दिखाई देता है? अरे सब जगह दिखाई देता है कि हमारे घरों में भी दिखाई देता है? हाँ, अब आओ ना, पता चलेगा। देवरानी जिठानी जब साझे में रहती हैं तो देर से जगती हैं, उन्हें न्यारे कर दो 4 बजे जगना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोती इसीलिए रहती है कि तू जग, तुझे काम करना पड़ेगा। भारत देश का जो कर्म दर्शन है वो बहुत पीछे जा चुका है, उसे समझने वाले लोग नहीं हैं। समझने वाले नहीं, समझाएंगे कैसे? लेकिन अगला प्रश्न और सुनो, एक और नई बात पता चलेगी। इधर वाला कठपुतली की मान्यता वाला है, इधर वाला स्वतंत्र है, काम करने में स्वतंत्र है। बताओ, सामने कोई अत्याचार हो गया है, कोई अपराध हो रहा है, इन दोनों में से उसका विरोध कौन करेगा? बोलो जरा, जोर से बोला करो। इधर वाला? अच्छा, एक बात और बताओ, ये क्या कहेगा? ये बात समझने की है जो मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। ये कहेगा ये अत्याचार परमात्मा करा रहा है, ये चोरी परमात्मा करा रहा है, ये डकैती परमात्मा करा रहा है। याद रखना, अब आपको तय करना पड़ेगा कि हमें इस स्वस्थ बीमार विचारधारा के साथ जुड़ना है या स्वस्थ विचारधारा के साथ जुड़ना है, ताकि हमारा भी जीवन अच्छा हो जाए और समाज का जीवन अच्छा हो जाए। ये तय आपने करना है। अच्छा, 1-2 की समझ में ही आया, आनंद लेना पूरे लो। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। हमें अपने विचार कौन से ठीक करने। अच्छा चलो, और एक तरीके से समझाता हूं। आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, देखना जरा, मैं आधी बात बोलूंगा, आधी आपने बोलनी है, ठीक है जी? आपको आती है, हिचकिचाना नहीं, जोर से बोलना। आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, है ना? सब लोग जानकार हैं, देखो, है कि नहीं? अब सुनो जरा, इस बात का भी आप उत्तर सुनते जाओ।
आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी है। ये जो चर्चा है इसका स्रोत क्या, कहां से आई? ये चर्चा समाज शास्त्र की है। जब हमने समाज शास्त्र को पढ़ा तो वहां लिखा, और समाज शास्त्र के लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद निर्णय दिया। और क्या दिया? यदि आप दूसरे के सुख से दुखी हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं, अपना दिमाग का इलाज कराओ। अगर आप दूसरे के सुख से दुखी हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं। और अब स्वस्थ विचार सुनते जाओ। स्वस्थ विचार आर्य समाज का नियम है। हमें अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये स्वस्थ विचार है। देखो, दोनों पैरेलल विचार है। तय आपने करना है कि हम जुड़े किस विचार के साथ हैं। वेद मंत्र कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा, और कमाल का मंत्र है। आप इसे सीखते जाओ, आपका इहलोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा, और समाज, राष्ट्र, देश सबको सुधर जाएगा। ये कह रहा है मंत्र, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ये मंत्र क्या कह रहा है? कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं, यहां खाली कर्म करते हुए नहीं है, बल्कि उत्तर है वेद विहित कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। अब यहां दो बातें निकल कर आ रही हैं, एक कर्म करो और एक इच्छा करो। अब बोलो मेरे लोग क्या करते हैं, कर्म ज्यादा कि इच्छा ज्यादा? हाँ, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो, हवा में घूमते रहते हैं। मुझे यहां शेख चिल्ली याद आ रहा है। शायद है आपने कथा सुनी हो, नहीं सुनी तो पक्की कर लो उसे आज। एक सेठ जी थे, उन्होंने घी ले लिया कहीं से मोल और कहा कि भाई इसे बाजार ले चले, कोई सेवक मिल जाए। वहां से शेख चिल्ली जा रहा था। शेख चिल्ली से कहा भाई तू ये घी का मटका, घी का घड़ा ले चल, बाजार में रख दे। उसने 8 आने मांगे, सेठ ने कम किए, खैर 4 आने पर बात हो गई। 4 आने मिल जाएंगे। घड़ा सिर पर रखा शेख चिल्ली ने और जा रहा है, और रास्ते में विचार करता जा रहा है, आज तुझे 4 आने मिल जाएंगे, और 4 आने मिल जाएंगे तो एक काम करेंगे, मुर्गी के बच्चे खरीद लेंगे, और कच्चे बच्चे बहुत आ जाएंगे 4 आने में, और थोड़े ही दिनों में बहुत मुर्गियां हो जाएंगी। ध्यान देना जरा। और बहुत मुर्गियां हो जाएंगी, उसके बाद क्या करेंगे, हम मुर्गियां बेच देंगे, बकरी ले लेंगे, और जब बकरियां बहुत हो जाएंगी तो उन्हें बेचकर गाय ले लेंगे, और गाय बेच करके हाथी खरीदेंगे, और एक कोठी बनाएंगे, और 2 शादी करेंगे, 2 पत्नियां लाएंगे। एक का नाम रखेंगे प्यारी और एक का नाम रखेंगे बेप्यारी। दोनों के बच्चे हो जाएंगे। जब दोनों के बच्चे हो जाएंगे तो प्यारी के बच्चे आएंगे, दौड़ कर आएंगे, मैं उन्हें गोदी में बिठा लूंगा, बड़ा प्यार करूंगा। और जब बेप्यारी के बच्चे आएंगे तो मैं मना कर दूंगा कि तुमको नहीं बिठाऊंगा। और मना ऐसे ही नहीं किया, सिर हिला के मना किया, और पता चला घड़ा नीचे गिर गया। बेप्यारी के बच्चों को गोदी में बिठाने से मना कर दिया, और जैसे ही सिर हिलाया जोर से, जैसे मना करते हैं ना, घड़ा गिर गया नीचे। और घड़ा जैसे ही नीचे गिरा, उधर सेठ रो रहा है और वो भी रो रहा है, शेख चिल्ली। और शेख चिल्ली सेठ से पूछ रहा है तुम क्यों रो रहे हो? शेख चिल्ली सेठ से पूछ रहा है तुम क्यों रो रहे हो? तो सेठ कहता है मूर्ख, एक तो घी फैला दिया मेरा, और ये कह रहा है तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन तू बता तू क्यों रो रहा है? तो शेख चिल्ली कहता है तेरा तो घी फैला है, मेरा तो पूरा परिवार खत्म हो गया है। अच्छा बताओ मेरे देश में लोग कैसे हैं, शेख चिल्ली जैसे हैं कि नहीं? और नौजवान ज्यादातर ऐसे हैं, घर के लोग काम बता दें 70 नुक्स निकाल देता है, 70 बहाने बना देगा, काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि कर्म जितना किया जाता है उतना इहलोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। और कुछ बातें नोट करो, मैं इस मंत्र के हवाले में क्या क्या कह सकता हूं।
इस मंत्र के हवाले में मैं ये कह सकता हूं कि आपकी 100 वर्ष जीने की इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन याद रखना बिना कर्म किए 100 वर्ष जीने की इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। ये नोट करो एक बात, इसका अभी अभी थोड़ा सही से समझते जाओ। 2 तरह के लोग देखे मैंने रिटायरमेंट होने वाले, सेवा से रिटायर हो रहे हैं तब वो अपना मन पक्का कर लेते हैं। एक तो ऐसे, तूने बहुत दिन काम कर लिया अब तू आराम कर ले, 1 नंबर रिटायरमेंट होने वाले, सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। और एक लोग ऐसे देखे, तो रिटायरमेंट होके करेगा क्या, इसीलिए या तो वो कोई नौकरी पकड़ लेते हैं, या दुकान खोल लेते हैं, या घर का काम करते हैं, या समाज का काम करते हैं। ये 2 तरह के लोग आपने देखे होंगे। तो सुनो, जो ये सोचता है ना रिटायरमेंट होके मैं आराम कर लूं, तो परमात्मा उसे परमानेंट आराम पे ही भेज देता है। या तो वो बीमार हो जाता है और या जल्दी सिलट लेता है, और जो व्यक्ति कोई काम पकड़ लेता है तो वो लंबा भी जीता है और स्वस्थ भी जीता है। अब बताओ वेद का मंत्र क्या कह रहा है। लेकिन इतनी साधारण भी बात नहीं है, इससे बहुत दूर तक जाने वाली बात है। सुनो, वेद की उपस्थिति में मैं क्या कह सकता हूं, आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जो हो सकती हैं, लेकिन बिना कर्म किए कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अब सुनो पहले वो जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, और आप बताना आप कितना समझे हैं। मैं परमात्मा बन जाऊं, ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं? इधर से आवाज नहीं आ रही है, बहनों बोलो, जोर से बोलो एक बार, मैं परमात्मा बन जाऊं, इच्छा पूरी होगी कि नहीं? नहीं होगी। अब आप नोट करो, आप कितना बेहतर जाने हैं। काश यही बात मेरा पूरा देश जान गया होता तो यहां परमात्मा बनकर नौटंकी करने वाले पैदा नहीं होते। याद रखना, यह बात सबको समझानी है कि आत्मा कभी परमात्मा, ये तो भला करो को जेल में पड़े परमात्मा बने बने, कुछ भगवान जेल में चले गए, भगवान ही तो बन रहे थे वो। अब भगवान तो भगवान ही, देखो तो सी यहां भीड़ लग रही है। अच्छा एक प्रश्न और, मेरी इच्छा है कि परमात्मा तू जन्म ले ले, बोलो मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं? है जी? नहीं होगी। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि यह नौटंकी भी यहां चल रही है। ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिनमें फालतू का सामान जोड़ दिया कि एक मनु शत्रुपा नाम के एक देवी देवता, दोनों पति पत्नी, जिन्होंने तपस्या की, परमात्मा प्रकट हो गया जो हो नहीं सकता। और प्रकट होकर परमात्मा ने पूछा, रे तुम तो घनी देर से तपस्या कर रहे, बहुत वर्ष हो गए, ये बताओ क्या इच्छा है? उन्होंने कहा हमारी इच्छा है तेरे जैसा बेटा चाहिए। तो परमात्मा ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही, चलो मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे यहाँ। ये पागलपन, ऐसा ऐसा चल रहा है यहां। इसीलिए बंधुओं मैंने आपको यहां एक झलक ये भी कहा कि जो कुछ ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वो इच्छाएं जो आपकी पूरी हो सकती सब हो जाएंगी, लेकिन बिना कर्म किए कोई इच्छा पूरी होने वाली। कौन कौन सी इच्छा पूरी हो जाएंगी? तो सुनो, सबसे पहली है ज्यादा लंबी आयु की इच्छा पूरी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी लंबे आयु की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है आयुर्वेद। जोर से बोलो क्या है? इसके आधार पर चलो आपकी आयु लंबी हो जाएगी। और गांव के लोग वैसे भी बहुत अच्छा जीते हैं। और मैं यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि मैं आज इन 2-3 परिवारों से मिला, वो खेती करने वाले हैं और मैंने उनसे जाना तो वो खेती अच्छी कर रहे हैं। पर मेरा आप सभी से विनम्रता से आग्रह है, यदि आप वाकई में खेती अच्छी करना चाहते हैं तो एक एक देसी गाय रखना शुरू करो, देसी गाय। और उस गाय का दूध और दूध के बने हुए घृत आदि तो अमृत हैं ही, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला गोबर और मूत्र भी आपकी खेती के लिए अमृत के सदृश ही है। इसीलिए गाय के गोबर को, मूत्र को एक ड्रम में इकट्ठा करो और उसमें 200 लीटर वाला ड्रम लो, पूरा पानी से भर दो और 20 लीटर गौमूत्र और 20 किलो गोबर डाल दो। उसमें 1 किलो बेसन डाल दो,
और आधा किलो बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दो, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन डाल दो और पूरा डंडे से घुमाओ। 7 दिन के बाद जो तैयार होगा वो जीवामृत होगा। उसे अगर आप 21 दिन के अंतराल के बाद लगाते रहेंगे तो आपको कोई भी पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे जो खेती पैदा होगी वो विष मुक्त होगी, आपके जीवन को आयुवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक बना देगी। ये कोई ऐसे कहानी नहीं सुना रहा हूं, पहले आप अपने यहां आसपास करके देखो, आप जो सब्जी उगा रहे हैं उसमें करके देखो। और एक निवेदन है, जो लंबी आयु चाहते हैं वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली, इनको खाना एक झटके में बंद कर दो। मैं देख रहा हूं बहुत लोग चबाते रहते। मेरे देश में बड़े बड़े नमूने हैं। एक आदमी तो रजाई में भीतर बीड़ी पी रहा था। बड़े बड़े नमूने हैं मेरे देश में। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप वाकई में आनंद लेना चाहते हो तो इसे समझो ना, और समाज को अपने जीवन में उसे प्रयोग करो। अभक्ष्य पदार्थ, गांव में प्रतिवर्ष गौवंश को तेजाब डालकर जलाया जाता है, इन सब लोगों को बताइए, हालत बहुत गलत हो रहा है। अगर गाय समाप्त हो रही है तो आप समाप्त हो रहे हो, ये डिसाइड कर लो। इसीलिए मैंने कि भाई से कहा था कि अगर आप गाय नहीं ला रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आवारा गाय घूम रही हो देशी तो सही बांध लो, दूध नहीं देती हो तो भी कोई बात नहीं है, एक बार उसका गौमूत्र और गोबर प्रयोग करके देख, अच्छा 10-15 दिन करके तो देख लो, फिर आप मेरी बात मानना। केवल गोबर और मूत्र, दूध तो अमृत है। आयुर्वेद में एक शब्द है अमृत, और आप पता नहीं, आपको अमृत तो ऐसा लगता होगा पी लो तो अमर हो जाए, नहीं। अमृत आयुर्वेद में वह शब्द है जो अगर आप सेवन करते रहें तो जब तक जियोगे, स्वस्थ जियोगे, उसका नाम अमृत होता है। तो इसमें गाय का दूध सर्वोपरि है। आयुर्वेद के अंदर कुछ औषधियां हैं जिनमें गाय का दूध सर्वोपरि है। इसके बाद औषधियों में आंवला ऊपर है, सबसे ऊपर है। अगर ड्राई फ्रूट्स में देखा जाए तो मुनक्का सर्वोपरि है, और फलों में देखा जाए तो अनार सर्वोपरि है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं ये आयुर्वेद में अनेक बार प्रयोग किए गए हैं। अगर इनका सेवन करोगे तो स्वस्थ रहोगे और लंबी आयु जियोगे। अगर आपको और ज्यादा जानना है तो मिलना कल सुबह, मैं बताऊंगा आपको। इस समय तो मैं चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हो जाए इसीलिए थोड़ी बात और करूंगा। सुनो, लंबी आयु वाली इच्छा पूरी हो जाएगी, जब तक जियो, स्वस्थ जियो, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। धन की इच्छा पूरी हो जाएगी, मान सम्मान की इच्छा पूरी हो जाएगी। और मैं यहां एक उदाहरण आपके बीच दे सकता हूं कि आप अपने देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखकर यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, अगर परिश्रम किया जाए तो देश का प्रथम नागरिक भी बना जा सकता है। यह बात बेटियों के लिए और ज्यादा प्रेरणादायक है कि एक ऐसे क्षेत्र से आने वाली, जहां पर बेटियों को आज भी पढ़ने नहीं दिया जाता है, वहां की बेटी परिश्रम करने के बाद देश का प्रथम नागरिक बन जाती है। यह बात एमडीएच मसाले वाले से देखो, जो एक सामान्य से स्तर का आदमी, तांगा चलाने वाला, खोखे में मसाला बेचने वाला व्यक्ति आज मसालों का सरताज बन जाता है। आप अगर परिश्रम करें तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और सुनो, पूरा आनंद लो, अगर आप वाकई में ऊंचाई चाहते हैं तो सबसे बड़ी ऊंचाई मनुष्य के लिए है मुक्ति को प्राप्त करना। अगर परिश्रम किया जाए सही दिशा में तो मुक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है। यह है, आप कर्म करके सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। निकम्मा परे रहने से हो सकता है एक्सीडेंटली कभी किसी को धन मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है, धनवान व्यक्ति गोद ले लेता है अनाथ बच्चे को तो एक्सीडेंटली धनवान बन जाता है, लेकिन परिश्रम करने के बाद जो आनंद आता है वो दुनिया की कोई आनंद के बराबर नहीं होता है। इसलिए एक पाठ आज पढ़ते जाओ कि हम वेद का उपदेश है कर्म करो, और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि तुम निकम्मे पड़े रहो, निकम्मे। आप सोच रहे होंगे दूसरे लोग कहां कह रहे हैं ऐसा, तो सुनो, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। ये निकम्मा बना रहा है। और सुनो, ये कह रहा है आंख कान मुख बंद कर रहो, खाट पर सोए, होनी होएगी तो होएगी और अनहोनी ना। अच्छा, ये तो सीधे सीधे कह रहा है। ये कह रहा है आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, नाक बंद, मुंह बंद कर लो और खाट पर पड़े रहो। जो होगा वही होगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा। अब बताओ ये क्या कह रहा है, मेहनत करो कि निकम्मे पड़े रहो।
और कमाल की बात है, ऐसे उपदेश ऊल ऊल के गाए जाते हैं, ऊल ऊल के। यहां पर एक और बड़ा धोखा हो रहा है समाज के साथ कि हर एक कथा के पीछे एक महात्म्य लगा दिया गया है और महात्म्य में कह दिया गया है, सुनो, कथा सुन लो पाप खत्म, कथा सुन लो पाप खत्म। एक विचारधारा यह है, और एक विचारधारा यह है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ना बहुत बोलने से कल्याण होता है, ना ही बहुत सुनने से कल्याण होता है, अरे सही सही बातों को जीवन में उतारने से कल्याण होता है। अब तय आपने करना है कि कौन सी विचारधारा के साथ आपको जुटना है। थोड़ी देर और झेलेंगे क्या? कर दूं पूरा? हाँ जी बोलो। झेल रहे हैं तो एक बात और बता दूं, हाँ झेल ही रहे होंगे, अब तो समय ज्यादा हो रहा है। देख लो, बात पकड़ ली आपकी। सुनो एक बात बस देखो, वेद में एक मंत्र आता है, जो यहां गृहस्थी बैठे हैं वो जरा ज्यादा ध्यान से सुनना, और जो गृहस्थ के लिए भविष्य में उम्मीदवार हैं वो और ज्यादा ध्यान से सुनना। परमात्मा ने एक वेद मंत्र दिया, जैसे ऋषियों ने विवाह संस्कार में जोड़ा, सम्मन जंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ सम्मातृश्वा समधाता समदृष्टि दधातु नौ। इस मंत्र में 4 प्रतिज्ञाएं हैं, मैं यहां केवल एक की चर्चा करूंगा। जब हम संस्कार कराते हैं तो पति पत्नी जो बन रहे होते हैं उनको हम एक संकल्प कराते हैं कि आप दोनों के हृदय जल के समान शांत और मिले हुए रहेंगे। एक विचार दे रहा हूं मैं आपको, वेद का विचार, फिर आपको बिना वेद वाला विचार भी बताऊंगा, इससे समाज कितना बिगड़ता वो सुनो। पहले ये सुनो, तो पति पत्नी दोनों को हम जल दे देते हैं एक गिलास, और उसे कहते हैं इस लोटे में डाल दो, तो दोनों अपना अपना जल, अपना गिलास का जल उसमें डाल देते हैं। अब फिर हम कहते हैं अब ऐसा करो, अपना अपना निकाल लो। जैसे जल में जल मिला दिया जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, वैसे ही वेद संदेश देता है कि वैसे ही हम पति पत्नी बन गए हैं, अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। ये स्वस्थ विचार है, इसे जो पकड़ लेता है उसका जीवन कभी खराब बोलो नहीं होता। सुनते जाओ भी, पति पत्नी ये मान लें कि हम अब कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा, इधर बैठा एक जोड़ा इधर बैठा है, ये कहता है कि हम वेद वाले लोग हैं, हमने स्वस्थ विचार पकड़ लिया है, अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। लेकिन ये वाला जोड़ा ऐसा है जो वेद के पास होकर नहीं गुजरा, वो ये मान रहा है कि हम कभी भी अलग हो सकते हैं। अब आप फिर से मस्तिष्क लगाओ और उत्तर दो, समाधान किसके पास है? अरे बोलो, अभी नहीं आया समझ में प्रश्न? हर समस्या का समाधान इनके पास है, हर समस्या का। आप लगाओ दिमाग, अगर कमजोरी आ जाए तो झेल सकते हैं कि नहीं? ये एक बात फिर से पक्का करो, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तो बोलो, बीमारी को झेल लेंगे कि नहीं? कमजोरी को झेल लेंगे कि नहीं? और सुनो, 14 साल बन जाना पड़े तो देखो मैं कहां ले गया आपको, मैं आपको त्रेता युग में ले गया। भगवती सीता से बार बार श्री राम ने कहा, देवी जंगल बहुत खतरनाक होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम साथ चलेंगे। और सुनो, उस उर्मिला देवी को भी देखो, जिसने अपने पति को भाई भाभी के साथ भेज दिया, जाओ हम 14 साल तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये छोटी बात है क्या? और सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है रावण। रावण कहता है, बार बार बहलाता है, फुसलाता है, अनेक तरीके अपनाता है। एक दिन तो तलवार लेकर आ गया और कहता है मुझे अपना ले। तो भगवती सीता कहती हैं, रे रावण, तेरे साथ जितनी ताकत, जितना तरीके हैं अपना ले, लेकिन सीता राम के अतिरिक्त किसी को विचार करेगी ऐसा संभव नहीं है। यह है वेद का संदेश। लेकिन इनसे भी मिलते जाओ जाते जाते। ये कौन लोग हैं? ये वेद के पास नहीं आए। तो ये जोड़ा का तलाक हो सकता है अगर नमक ज्यादा पड़ जाए, अगर मिर्ची ज्यादा पड़ जाए, कहीं मायके जाने से मना कर दे। और कमाल तो तब हुआ जब इनमें से एक लड़की ने कहा अपने पति से मैं पढ़ना चाहती हूं, और नहीं पढ़ ले, पढ़ी लिखी नौकरी लगी और दूसरे के साथ भाग गई। आप अंतर देख लो ना, मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूं।
और आप ये देखना चल क्या रहा है, वेद क्यों जरूरी है, ये स्वस्थ विचार, ये मंच क्यों जरूरी है, ये प्रशांत जी क्यों जरूरी है, ये बताने के लिए चर्चा कर रहा हूं बस। और कमाल तो तब होता है जब एक लड़की 4 बच्चों को लेके हिंदुस्तान आ गई और एक लड़की 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। अच्छा कौन लोग हैं ये, क्या है ये कि जीवन है? ये भारत देश की संस्कृति को बर्बाद होते होते देखते हुए नमूने हैं। और सुनो, इस देश का दिमाग कितना खराब किया गया है, जहां लड़का लड़का शादी कर रहे हो। अरे क्या है ये? अरे देश के नागरिकों का नहीं, मेरे देश के जजों का दिमाग खराब है। आप अंदाजा लगाओ उस कुर्सी पर कितने नालायक लोग बैठे हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के तरीके ईजाद कर दिए हैं। लड़का लड़का शादी कर रहे, लड़की लड़की शादी कर रही। स्वामी रामदेव ने एक बार व्यंग किया, अरे नालायको, तुम्हारे बाप ऐसे होते कम से कम तुम ना पैदा होते। और सुनो, लिव इन वाला प्रोग्राम क्या है? शादी से पहले लड़का लड़की साथ साथ रहते हैं, व्यभिचार करते हैं, गर्भिणी होती गर्भपात करते हैं, आत्महत्या करते। क्या है ये? कितना प्रदूषण, कितना गोबर भर दिया है दिमाग के अंदर। जो भारत देश की जो आत्मा है, संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो यहाँ का जीवन शैली है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। अब आप तय करो कि हमें कौन सी विचारधारा के साथ जुड़ना है। से चर्चा कल करेंगे। आप सबने बड़े धैर्य से सुना और काफी देर तक झेला मुझे। आप बहुत अच्छे हैं, काफी आनंद ले रहे हैं, पर मेरा विनम्र आग्रह है कि अध्ययन करो, इस व्यवस्था को पढ़ो। यहां पुस्तकालय आचार्य जी के पास होगा ही, पुस्तकें आई हुई हैं, अपने घरों में व्यक्तिगत पुस्तकालय बनाओ। 8-10 पुस्तकें अपने घर में रखो। ऋषि दयानंद का साहित्य, वेद से संबंधित साहित्य, दर्शनों का साहित्य और कुछ इतिहास परक साहित्य आप अपने घरों पर रखो और आप पढ़ो। और ये जो क्रम है, इसे मासिक साप्ताहिक क्रम को जारी रखो। और ये चिंगारी गांव के हर व्यवस्था के साथ जुड़नी चाहिए और दूर दूर तक जानी चाहिए, तो आपका कार्यक्रम करना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इत्यो शब्द। आइए सीधे बैठेंगे, शांति पाठ करेंगे और फिर ऐसा ही चिंतन करते घर जाएंगे। सोते सोते समय चिंतन करेंगे कि हम देश को उत्थान की ओर ले जाएंगे, अपने जीवन का विकास करेंगे। बिल्कुल शांत भाव। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो वैदिक धर्म की पूरे जोश और होश के साथ जय घोष। गुरुवार विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो। आर्य समान, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।